अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं लेकर आई थी अपने लिए खद्दर का सूट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये बिन सईद का है और बहुत अच्छा ब्रांड है, इनका बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं और ये किसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी वैरायटी होती है इनकी। तो यहाँ पर मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था अपना सूट खुद सीने का, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कटिंग करती हूँ, खुद बैठ के सी लेती हूँ। हालाँकि भाभी ने मुझे कहा था कि मैं सी देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। और वैसे भी मैं काम वगैरह तो करती नहीं हूँ घर का, मैंने कहा चलो मैं बैठ कर तो बैठने वाला ही काम है, मैंने कौन सा इतनी मेहनत करनी है, बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा करके तो सी लूँगी। तो बस मैं पाइपिंग वगैरह साथ जाकर मैच कर ली थी मैंने। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त गला तैयार कर रही हूँ और मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे सीने में और बहुत ही खूबसूरत सा गला बना है। इसके अंदर मैं यहाँ पे गोल जो मोती होते हैं ना पर्ल, वो लगाऊंगी तो उससे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा मेरा ये डिज़ाइन गले का। मुझे कपड़े सीने में ना थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि जिस तरह मेरे ड्रेसेस होते हैं ना, तो अब मेरे अंदर मतलब उस तरह हिम्मत नहीं रही काम करने की। यानी अगर मैं बैठकर काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, अब मैं मतलब ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मेरी कमर में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। तो वरना सीने में तो मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक बस मुझे मतलब नहीं बैठ पाती मशीन के आगे। तो बस मैं फिर थोड़ा-थोड़ा सा करके सीती हूँ जितना मैं आसानी से सी लूँ। तो बस मैंने थोड़ा-थोड़ा करके 3-4 दिन लगाए अपना सूट कंप्लीट करने में। तो बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सूट भी मेरा तैयार हो गया था सिल के, और साथ मैंने ट्राउज़र के ऊपर मैंने डिज़ाइन भी रखा था। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम था और भाई बाहर से ले आए थे हलवा पूड़ी का नाश्ता, जिसमें थे चने और निहारी थी, हलीम थी, इसके अलावा पराठे थे, पूड़ियाँ थीं और अचार था। लेकिन बहुत ही मज़े का और क्लास का सब कुछ था। निहारी भी बहुत मज़े की थी, चने और हलीम भी। तो बहुत ही हमने मज़े से नाश्ता वगैरह किया। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, तो मैंने ना जल्दी से भाई को सीखें बहुत पसंद हैं, सीख कबाब ना, तो मैं यहाँ पे बना रही थी रेशमी सीख कबाब। तो ये रेसिपीज़ वगैरह तो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या डाला है, लेकिन मैं आपको खुद से भी बता देती हूँ जी। इसके अंदर मैंने चिकन डाली है, पूरा ब्रेस्ट पीस था। इसके अलावा हरी मिर्चें, प्याज, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक डाल दिया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट। और बस इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है, और आप पैकेट वाली क्रीम डाल लें या फ्रेश क्रीम जो आपकी दूध की मलाई की होती है वो डाल सकते हैं। तो बस मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके तो इसको रख दिया था, क्योंकि हमने यहाँ मार्केट आना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो सारा मसाला वगैरह मैं लगा कर रखा ही थी, मैंने कहा शाम के टाइम हम करेंगे सीखों पे लगा के बारबेक्यू। तो हम यहाँ आ गए थे मार्केट, कुछ कपड़े वगैरह की खरीदारी करनी थी। तो मम्मा को अपने लिए ये सूट पसंद आया था, बहुत ही प्यारा सा था, पैरेट कलर का था, ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और यहाँ से मुझे कुछ टाइट्स लेने थे, वो लिए मैंने। तो जी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर शूज़ भी लिए थे हमने नॉर्मल घर में पहनने के लिए, और बहुत ही कंफर्टेबल थे। तो यहाँ पर रेड एप्पल के बैठ के हमने रोल वगैरह खाए, और ये मेरा शहज़ादा भी आया हुआ था, छोटा मेरा भांजा। तो भाई को वैसे इतनी चाय पसंद नहीं है, पता नहीं भाई को यहाँ की चाय बड़ी पसंद है रेड एप्पल की।
और बहुत ही जब भी हम जाते हैं तो चाय ज़रूर पीता है ये, वरना ये चाय घर में इतना शौकीन नहीं है कि बंदा बोले कि बहुत ज़्यादा चाय पीता हो। तो जी ये शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने की थी और घर आ गए थे करके अब। तो यहाँ पर मुझे ये जर्सी पसंद आ गई थी अपने लिए, तो ये मैंने अपने लिए जर्सी ली थी और बहुत ही अच्छी, और कलर बहुत प्यारा है इसका ना। और साथ में ये ग्लव्स थे, आप भी कह रहे होंगे अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, अब ग्लव्स इन्होंने लिए हैं। तो जी ये शॉपिंग हमारी काफ़ी दिन पहले की थी जब ठंड ज़्यादा थी, और आपको पता है कि मैं थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ व्लॉग मतलब अपलोड करने में। तो मेरी ये वीडियोस काफ़ी दिन पहले की पड़ी हुई थी जो मैंने अब वॉइस ओवर करके अपलोड की हैं। तो ये सिस्टर ने लिया था सूट अपने लिए, और ये भी खद्दर का सूट है, और अब तो है इसका ये सूट सिलाई भी हो चुका है, घर भी आ चुका है सिलकर, और ये मम्मा ने अपने लिए सूट लिया था, और खैर से अब तो ये भी सिलाई होके आ चुका है घर में। तो बस ये है कि मैं थोड़ा-सा ना लेट हो जाती हूँ व्लॉग अपलोड करने में। तो खैर कर तो देती हूँ, ये भी है कि मैं चलो देर से करती हूँ लेकिन कर देती हूँ। क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और आप लोग के साथ तो मैं हर तरह की शॉपिंग हो, व्लॉग हो, कुछ भी हो, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर रेड एप्पल के रोल हमने वहाँ पर भी खाए थे, और कुछ शाम के लिए भी ले आए थे कि शाम को भी हमें कुछ भी पकाना नहीं पड़ेगा और हम ये रोल खा लेंगे। और ये शूज़ भी हम लोगों ने लिए, एक जैसे थे मेरे, भाभी के, मम्मा के और सिस्टर के, और बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत आरामदेह जूता है ये। आप पहनकर पूरा दिन इसको मतलब चलें-फिरें, कुछ भी करें, लेकिन आपके पाँव बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे, आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने कोई शूज़ बंद पहने हुए हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था जी, और मैं यहाँ पर करने लगी थी सीखों को तैयार। बस हल्का-हल्का पानी लगा रही थी मैं इसको, और इसको अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करना है, बस इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, अगर एयर गई तो समझ लें कि आपकी सीखें टूटना शुरू हो जाएँगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि मेरे साथ भी जब मैंने शुरू-शुरू में बनाना शुरू की थी ना, तो उस टाइम मुझे सही करके प्रेस करना नहीं आता था, तो मेरी अक्सर सीखें गिर जाती थी कोयलों के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है इंसान कुछ देख कर ही सीखता है, तो मैं भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ वग़ैरह देखती थी यूट्यूब पर, तो फिर मुझे काफ़ी आइडिया हुआ कि मैं क्या गलती करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी सीखें बनाते वक़्त ये गलती बिल्कुल ना करें। आपने उसे अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करना है, ख़ास तौर पे फ्रंट वाले सिरे से और बैक वाले सिरे से, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। तो यहाँ पर तो इसके अंदर है मैंने मिर्च मसाले सही मज़े के रखे थे, लेकिन मेरा भांजा भी था छोटा वाला, तो मुझे पता था कि वो इतनी तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाता। तो वो उसके लिए ना मैंने चिकन थोड़ी-सी अलग से लेकर और बिल्कुल लाइट सा नमक मिर्च डाला था इसके अंदर, ताकि उसको मिर्चें ना लगें और वो शौक से बैठ के खा ले। तो मेरे भांजे को तीखे बहुत पसंद आए थे, तो वो तो प्लेट अपने पास रख कर बैठ गया था, तो मैंने कहा मुझे भी दो, तो आगे से इशारा करके कहता है, "नो आशी नो आंटी, ये मैं खुद खाऊँगा।" लेकिन ख़ैर खाने-पीने के मामले में ये बहुत सुस्त है, मतलब इसको पूरा दिन आप खाने के लिए कुछ नहीं दोगे ना, तो ये नहीं माँगेगा, पूरा दिन भूखा रहेगा। मतलब इस बच्चे के पीछे बहुत केयर करनी पड़ती है, मेरी सिस्टर इसकी बहुत केयर करती है, और 6 साल का हो गया माशाल्लाह से, लेकिन अपने हाथों से इसको खाना खिलाती है। तो मतलब हमें इसका होता है कि खुद से कुछ नहीं माँगता ये खाने के लिए। तो ये थी कि सीखें बहुत मज़े की थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी, और आप यकीन जानें, आप अगर एक दफ़ा ये वाली सीखें घर में बनाएँगे ना सीख कबाब, तो आप बाहर के भूल जाएँगे। और साथ में ना मम्मा ने मटन और आलू का सालन भी बनाया हुआ था, वो भी था, और भाई दोपहर को बिरयानी लेकर आए थे, तो वो भी साथ हमने गरम करके रख ली थी। तो यहाँ पर जी मेरा सूट बहुत ही ज़बरदस्त सा सिल चुका था, और ये चेक करें, मैंने इसके तो मोती भी लगा लिए हैं, बड़े साइज़ वाले, और साथ में मैंने पाइपिंग लगाई है, और ये पट्टियाँ भी लगा दी थी। ये चेक करें आप, और फिनिशिंग चेक करें जी मेरी सिलाई की, कितनी ज़बरदस्त सिलाई करती हूँ मैं। और चौक के ऊपर मैंने पट्टियाँ लगा दी थी साइड पर, जो दामन की जो लगी हुई थी बॉर्डर वाली पट्टियाँ, तो वो मैंने लगा दी थी। और ट्राउज़र के ऊपर चेक करें आपने, कितना ज़बरदस्त मैंने डिज़ाइन रखा है पिनटेक्स डालकर, और ऊपर 1 इंच का और नीचे 1 इंच की मैंने ना बॉर्डर वाली पट्टी लगा दी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सूट मेरा सिलाई हुआ था।
तो यहाँ पर शाम का टाइम था और भाई का दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो हम आ गए थे अपने फेवरेट पिज़्ज़ा हट जीसीएस में। और यहाँ पर आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इसके अलावा चीज़ी बिहारी रोल ऑर्डर किए थे। तो बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर होता है। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।